नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अक्षय कुमार, एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। दोस्तों आज मैं बताऊंगा कि बार बार होने वाले फंगल इन्फेक्शन को, पुराने से पुराना दांत दिनाए, खास खुजली हो, उसको कैसे ठीक किया जाए। सबसे पहला सवाल लोगों का यह रहता है कि हम तो अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखा चुके और बहुत सारी दवा भी खा चुके, क्रीम, लोशन और भी बहुत सारी चीजें लगा चुके, आयुर्वेदिक दवा भी खा चुके, अंग्रेजी दवा भी खा चुके, होम्योपैथी भी ट्राई कर चुके, लेकिन हमारा प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रहा है। और कुछ लोग का सवाल ये रहता है कि हमें हर साल फंगल इन्फेक्शन होता तो है, लेकिन हम दवा लगा लेते हैं, ठीक हो जाते हैं, फिर अगले साल यही प्रक्रिया दोहराई जाती है। फिर अगले साल इन्फेक्शन होता है, फिर दवा लगाते हैं, फिर ठीक हो जाते हैं। मतलब ठीक नहीं होते हैं, लेकिन इन्फेक्शन हर साल आता है और ये प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। तो हम बात करेंगे कि इससे कैसे राहत पाया जाए। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि छोटा मोटा फंगल इन्फेक्शन हुआ, किसी भी मेडिकल स्टोर पे जाते हैं और वहाँ से क्या करते हैं, जैसे कि बेटनोवेट सी, बेटनोवेट एन और भी बहुत सारे क्रीम है मार्केट में, उसको लेकर के लगाना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों याद रहे, ये जो क्रीम आप लगाते हैं अपनी मर्जी से, इसमें स्टेरॉइड होता है। और मैं बता देना चाहता हूँ, स्टेरॉइड जब आप लगाते हैं तो आपका इन्फेक्शन ठीक नहीं होता और फैलने लगता है। बहुत लोग कहेंगे कि नहीं, लगाते हैं तो आराम तो हो जाता है। वो आराम नहीं होता। जब आप स्किन पे अप्लाई करते हो स्टेरॉइड, तो स्टेरॉइड क्या करता है, आपकी स्किन को एकदम कमजोर बना देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे आपको पता ही नहीं चलता, दिखता ही नहीं कि ये इन्फेक्शन फैल रहा है, लेकिन वो इन्फेक्शन अंदर ही अंदर फैलने लगता है। अब एक ऐसी कंडीशन आती है कि आप महीने 2 महीने जब लगा लेते हो तो आपका स्किन इतना कमजोर हो जाता है, इतना कमजोर हो जाता है कि जैसे ही आप धूप में जाते हैं, धूप में जाने के बाद से आपका स्किन एकदम से रेड हो जाता है, जैसे लगता है कि उसमें से अभी खून टपक जाएगा, इस तरीके से हो जाता है। और इतना ज्यादा सीवियर इन्फेक्शन हो जाता है कि आपको धूप भी बर्दाश्त नहीं हो पाता है। उस कंडीशन में आप परेशान हो जाते हैं, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर वही प्रक्रिया चलती रहती है, इन्फेक्शन ठीक नहीं होता, दवा खाते रहते हैं। तो इस वीडियो में मैं एक नॉर्मल सी चीज बताऊंगा, जिसको आप फॉलो करते हैं तो हमेशा के लिए इन्फेक्शन आपका ठीक हो जाएगा। देखिए, जो प्रॉब्लम है ना, वो प्रॉब्लम आपकी बीमारी में नहीं है, प्रॉब्लम आपकी दवा में है। बीमारी तो छोटी सी ही थी, आपने स्टेरॉइड लगाया और उसको और ज्यादा बढ़ाते गए, उस पे जो भी फंगल एंटी फंगल क्रीम है या मतलब जो आप दवा खा रहे हैं वो रेसिस्ट करते गया। तो अगर आप 100 mg खा रहे थे तो फिर आपको 150 mg खाना पड़ेगा। इस तरीके से वो रेसिस्ट करते जाएगा और एक ऐसा समय आएगा कि कोई भी एंटी फंगल दवा ही नहीं बची रहेगी जो उस पे काम करे। तो आपको इस वीडियो को अच्छे से देखना है, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा के लिए हानिकारक होता है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि आपको क्या लगाना है। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि आप जो भी क्रीम लगा रहे हैं उसको बंद कर दीजिए और एक अच्छा सा एंटी फंगल क्रीम ले सकते हैं। आप लोग साइड में देख पा रहे होंगे इमेज, जैसे कि आप इट्राकोनाजोल, लूलिकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, इस तरह के एंटी फंगल क्रीम ले सकते हैं, लगा सकते हैं। और इसको लगाना कब है, तो आप डेली रात में लगाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि इससे क्या होता है कि इंसान चलता फिरता नहीं है, लेटा रहता है, तो जो दवा है अच्छे से काम करता है। उसके बाद से आपको क्या करना है कि एंटी फंगल कैप्सूल भी खाना है। अब बात करें कैप्सूल कौन सा खा सकते हैं, तो इसमें आपको खाना चाहिए फ्लूकोनाजोल, खा सकते हैं, 150 mg का आता है, न्यूफोर्स नाम से मिल जाएगा। आप लोग इमेज में देख पा रहे होंगे, आप किसी भी नाम से ले सकते हैं, लेकिन उसमें जो मूल कंपोजिशन फ्लूकोनाजोल ही होना चाहिए। आप उसको 2 दिन गैप करके खाइए, मतलब हर चौथे दिन खाइए, मतलब 10 कैप्सूल में आपका 1 महीने का इलाज हो जाएगा। उसके बाद से क्रीम भी लगाते रहिए। और बहुत ज़्यादा अगर खुजली हो रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो आप लिवोसिट्राजिन खा सकते हैं। खाना कब है, आपको सुबह शाम खा सकते हैं। और बहुत लोगों को क्या होता है कि लिवोसिट्राजिन खाने के बाद से नींद आती है, तो इसका अल्टरनेटिव आप फेक्सोफेनाडिन खा सकते हैं, क्योंकि फेक्सोफेनाडिन भी सेम ही चीज़ है, एक एंटीहिस्टामिनिक है, लेकिन उसको खाने से नींद नहीं आती है। ये तो हो गया इलाज, ट्रीटमेंट, इसको सब करते हैं, ये तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसके अलावा स्पेशल क्या है जो हमें करना है। देखिए, सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ हाइजीन। लोग हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं, तरह तरह की दवाएं खाते हैं, क्रीम लगाते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा बर्बाद करते हैं, लेकिन हाइजीन मेंटेन नहीं करते। अब बहुत सारे लोग सवाल उठाएंगे, कहेंगे कि नहीं, हम तो बहुत साफ़ सफाई से रहते हैं, नहाते धोते हैं। आप ठीक कह रहे हैं, आप नहाते धोते तो हैं, लेकिन वही कपड़े पहनते रहते हैं। सपोज दैट कि अगर आपकी बॉडी में कहीं भी इन्फेक्शन हुआ है तो आप उसको खुजलाते होंगे तो वो आपके नाखूनों के माध्यम से फैल रहा है। आप 10 दिन 15 दिन जैसे आप दवा खाते हैं, बीमारी दब जाती है, वहाँ पे जो स्किन है आपका एकदम साफ दिखने लगता है। आप दवा भी बंद कर देते हैं। जो अंडे होते हैं, स्पोर्स होते हैं, वो 15 से 20 दिन में तैयार होते हैं, तो जब वो एडल्ट होते हैं तो इन्फेक्शन फिर से फैलाना शुरू कर देते हैं। इस तरीके से फिर आप दवा खाते हो, इन्फेक्शन होता है, फिर आप दवा खाते हो, इन्फेक्शन होता है। इस तरीके से प्रक्रिया चलता रहता है, बीमारी ठीक नहीं होती। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, जब आपका इन्फेक्शन लगे कि मतलब 15-20 दिन 25 दिन 1 महीना दवा खा लिए हैं, अब ठीक हो रहा है, तो आपको जितने भी पुराने कपड़े हैं, अगर आपके पास
पैसे हैं तो आप उसको फेंक दीजिए, उसको हटा दीजिए धीरे धीरे, मतलब चाहे वो आपका बेड मतलब बेड शीट वगैरह हो या अंडरगारमेंट्स, अंडरवियर, बनियान, जो भी चीज़ है मतलब उसको आप रिप्लेस कर दीजिए, बदल दीजिए। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, आप मतलब जो फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है और दवा में पैसा भी खर्च हो चुका है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि गर्म पानी कीजिए। गर्म पानी में नीम का पत्ता डाल दीजिए, जो कि इजीली कहीं भी अवेलेबल हो जाता है, मिल जाता है, और उस पानी को पूरा बाकायदा गर्म कर लीजिए और उस पानी में उस कपड़े को डाल दीजिए, जो भी आपके कपड़े हैं, और उसको आधा से 1 घंटा तक रखिए। और ये काम डेली करना है। जब भी आपको कपड़े धुलने हैं, इसी प्रक्रिया से, इसी प्रोसेस से कपड़े धुलने हैं। इससे क्या होगा, आपके बॉडी का इन्फेक्शन तो ठीक होगा ही होगा, और साथ में जो उसमें स्पोर्स होंगे, जो मतलब फंगस के जो बच्चे हैं, अंडे हैं, वो नष्ट हो जाएंगे। इससे क्या होगा कि आपका इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा। 100% तो नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि 1-2% हर चीज में अपवाद होता है, लेकिन 99% ये उम्मीद है कि इससे ठीक हो जाएगा। अगर अभी तक आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में।